हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि है 2023 18 फरवरी। आज का दिन अत्यंत पावन है। वैसे तो पूरे वर्ष पर्यंत 12 शिवरात्रियां पड़ती हैं, लेकिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कथाओं के अनुसार इसी दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो कि महादेव के विशालकाय का स्वरूप है, से उदय हुआ था। इसी दिन, आज ही के दिन, भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से भी हुआ। अतः महाशिवरात्रि को महादेव जी के विवाहोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। जगह जगह झांकियां निकलती हैं। आज के दिन व्रत रहकर रुद्राभिषेक आदि तमाम पूजन आदि के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। एक कथा आती है समुद्र मंथन की। जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो भगवान विष्णु कच्छप के रूप में समुद्र की तलहटी में चले गए और मंदराचल को मथानी के रूप में प्रयोग किया गया। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक तरफ देवता और दूसरे तरफ दानव, दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। 14 रत्न निकले, उसमें विष भी निकला, अमृत भी निकला। अमृत के लिए तो देवी, अमृत के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा कि कौन लेगा। इसका समाधान भी भगवान विष्णु ने किया, लेकिन हलाहल विष को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे में हमारे देवाधिदेव महादेव शिव उस हलाहल को लेने को तैयार हो गए। भगवान शिव के शरीर में सृष्टि है, वे हलाहल को पी तो लिए, लेकिन अपने कंठ तक ही उसे रखा, क्योंकि कंठ से नीचे जाने पर पूरा संसार उससे प्रभावित होता। तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी पड़ गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव को परेशानी हुई, अतः पूरे दिन और पूरी रात भगवान शिव को जागना पड़ा। ऐसे में देवी देवताओं ने नृत्य आदि के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न रखने का प्रयास किया। तभी से यह महाशिवरात्रि की परंपरा चली आ रही है। अनेक कथाएं हैं शिवरात्रि से संबंधित। इन कथाओं का रसपान सभी को शिवरात्रि के अवसर पर व्रत के दौरान करना चाहिए। आप भी इस कथा का पान करें और अपने रिश्तेदारों, इष्ट मित्रों को भी हमारे वीडियो को भेजें, ताकि वे लोग भी आज के दिन इस कथा का आनंद ले सकें। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत है जिसे करके मृत्युलोक के प्राणी सहज ही आपकी प्राप्ति कर लेते हैं। तब भगवान शिव ने शिवरात्रि व्रत का विधान बताया। शिवरात्रि व्रत का महात्म्य इस कारण से भी है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को शिवरात्रि महात्म्य के संदर्भ में एक कथा सुनाई। वह कथा मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। आप भी इस कथा को अपने इष्ट मित्रों को जरूर भेजिए कि वीडियो के माध्यम से वो देख सकें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम अधिक से अधिक ऐसी सनातन धर्म से संबंधित सामग्री आपको भेजते रहें। भगवान शिव ने बताया कि एक बार की बात है,
चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। साहूकार का उस पर काफी ऋण हो गया था। चित्रभानु को एक दिन साहूकार बंदी बना लाया। बंदी बनाकर उसने एक शिवालय में उसे बंद कर दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। शिकारी भूखे प्यासे शिवालय में बंद रहा। दिन भर भगवान शिव की कथा चलती रही। शिवालय में बंद शिकारी उस कथा का पान करते रहा। भूख प्यास से वह बहुत व्याकुल हो गया था। अगले दिन उसने शिकारी से कहा कि मैं आपका सारा ऋण चुका दूंगा। इस प्रकार साहूकार को वचन देकर के वह शिकारी चला गया। जंगल में जाकर के उसने एक बेल के वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाया। बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। पत्तों से ढका हुआ था, इसलिए वह दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी वहां से अब शिकार की तलाश करने लगा। भूख तो लगी ही थी। करते करते एक पहर बीत गया। तभी एक गर्भिणी मृगी वहां से गुजरी, जिसे देखकर शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। मृगी ने शिकारी को रोका, कहा कि मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी, फिर मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। इस तरह तुम्हें 2 जीव की हत्या का पाप लगेगा। शिकारी उसकी बात मान गया। मृगी चली गई। फिर वह प्रतीक्षा करने लगा। करते करते कुछ समय और बीता। इस बीच वह बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे गिराता था। वह पत्ते शिवलिंग पर चढ़ जाते, जिसे वह शिकारी समझ नहीं पाता था। कुछ समय बाद एक और मृगी उधर से गुजरी। शिकारी उसे देखकर फिर प्रत्यंचा चढ़ाया। मृगी ने कहा कि मैं ऋतुकाल से अभी छोटी हूं, तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपने पति से मिलकर के तुम्हारे पास चली आऊंगी। शिकारी थोड़ी देर तक विचार किया, उसे भी जाने दिया। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अब और परेशान हो गया, लेकिन उसका हृदय अब धीरे धीरे निर्मल हो रहा था। शिवालय में उसने जो कथा सुनी, उससे उसका हृदय कुछ निर्मल हुआ। एक पहर और बीतते अपने बच्चों के साथ एक मृगी उधर से फिर गुजरी। शिकारी ने उसे देखकर फिर प्रत्यंचा चढ़ाया। मृगी ने कहा कि मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास चली आऊंगी, मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, 2 शिकार मैंने छोड़ दिया है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। मृगी ने पुनः निवेदन किया। बार बार निवेदन करने पर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने उस मृगी को बच्चों सहित फिर जाने दिया। शिकारी भूख प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव यह कथा देवी पार्वती को सुना रहे हैं। अत्यंत पावन कथा है। शिकारी थोड़ी देर बाद देखता है कि एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर जा रहा है। उसने फिर प्रत्यंचा चढ़ाई। मृग ने कहा, रुको, मेरी 3 पत्नियां हैं, वे मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं उनसे मिल करके तुम्हारे पास आता हूं। उस शिकारी के सामने पूरे दिन और रात का घटनाक्रम बीत आंख के सामने से गुजरा कि किस प्रकार तीनों जो हैं उससे
वादा करके गई थी। उसने शिकारी को कहा कि तीनों मृगों ने मुझसे कहा कि मैं अपने पति से मिलकर आती हूँ, तुम कह रहे हो कि मैं अपनी पत्नी से मिलकर आता हूँ। तो मृग ने कहा कि यदि तुम मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नियां अपना वचन पूरा नहीं कर पाएंगी। अपनी पत्नियों का वचन पूरा करने के लिए मुझे उनसे मिलना होगा, फिर हम तुम्हारे पास चले आएंगे। शिकारी ने देखा कि जानवर किस प्रकार अपने वचन को पालन कर रहे हैं। उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने उस मृग को भी जाने दिया। अब उसका हृदय निर्मल हो चुका था। थोड़ी देर बाद मृग अपने परिवार के सहित आया और शिकारी से कहा कि अब तुम हमें मार सकते हो। शिकारी ने धनुष बाण त्याग दिया और वह कहा कि जब तुम पशु हो करके इस प्रकार दया भाव रखते हो तो मैं तो मनुष्य हूं, मैं भी अब से किसी का वध नहीं करूंगा। आकाश से देवता इस अद्भुत दृष्टि को देख रहे थे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। इसी समय एक विमान आया और शिकारी, मृग, ये सभी उस विमान पर चढ़कर चले गए। भगवान शिव की यह अद्भुत कथा आज शिवरात्रि के अवसर पर अवश्य सुने। आज तो महाशिवरात्रि है। बोलिए एक बार भगवान शिव की जय। हम सभी मानव होकर के भी मानव धर्म का पालन नहीं करते हैं। शिवरात्रि का यह महापर्व मानव धर्म का पालन करने का उपदेश देता है। आइए हम संकल्प लें, मानव धर्म का पालन करें, सनातन धर्म के बताए गए रास्ते पर चलकर हम अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। हमारा रास्ता वैज्ञानिक भी है और तथ्यों से भरा हुआ है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई नियम नहीं है जो व्यक्ति को बांधता हो। इसके हर सिद्धांत, सनातन धर्म के हर सिद्धांत किसी न किसी वैज्ञानिक कारण से बने हुए हैं जो मनुष्य को आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमें सनातन धर्म के बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। इसी से हमारे समाज का कल्याण होगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। इस वीडियो को अधिक से अधिक आज भेजें और पुण्य के भागी बने। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।